नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ज्ञान और असल बुद्धिमत्ता के बीच का फर्क सिखाती है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं जड़ है। सवाल यह है कि क्या ज्यादा जानना या ज्यादा विकल्प होना हमेशा ही अच्छा होता है या फिर कभी-कभी सिर्फ एक लेकिन अचूक तरीका ही काफी होता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक घने हरे भरे जंगल से। और इस जंगल में रहते थे दो बड़े ही होशियार, लेकिन जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। तो मिलिए कहानी के पहले किरदार मीरा बिल्ली से। मीरा मानती थी सादगी में और एक ऐसे उपाय में जो हमेशा काम आए। और दूसरी तरफ था राज, एक लोमड़ी, जिसे अपनी सैकड़ों चालों और जटिल तरीकों पर बड़ा घमंड था। अब जाहिर है जब सोच इतनी अलग हो तो बहस तो होगी ही। तो एक दिन दोनों के बीच इसी बात पर एक बहस छिड़ गई कि भाई असली चतुराई आखिर है क्या। राज ने अपने घमंड में चूर होकर डींग मारी, अरे मेरे पास तो 100 चालें हैं, कोई भी शिकारी आ जाए मैं किसी भी जाल से बच सकता हूं। तुम्हारे पास क्या है मीरा? हाँ, पूरे 100 तरीके। उसे पूरा यकीन था कि दुनिया का कोई भी खतरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मीरा का जवाब सुनिए। वो बिल्कुल शांत थी और उसके जवाब में एक गजब का आत्मविश्वास था। उसने कहा, मेरे पास तो सिर्फ एक ही चाल है, लेकिन वो एक ही मेरे लिए हमेशा काफी रही है। सिर्फ एक, लेकिन वो एक चाल ऐसी थी जो कभी फेल नहीं हुई। और तभी उनकी ये जो फिलोसॉफिकल बहस चल रही थी ना, उस पर अचानक ब्रेक लग गया। एक असली खतरा सामने आ खड़ा हुआ। अब सिर्फ बातें करने का नहीं बल्कि कुछ करने का वक्त था। दूर से कुत्तों के भौंकने और शिकारियों के बिगुल की आवाजें आने लगी। मतलब खतरा बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब असली परीक्षा की घड़ी थी। और जैसे ही खतरा सामने आया, राज की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। उसके दिमाग में वो 100 चालें घूमने लगीं और वो इतना घबरा गया कि सोच ही नहीं पाया कि कौन सी चाल इस्तेमाल करे। बस डर और कंफ्यूजन में इधर-उधर भागने लगा। एक तरफ जहां राज पूरी तरह से घबराया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मीरा ने अपनी एक सिंपल सी योजना पर फौरन अमल किया। उसने क्या किया, बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए वो शांत रही और फुर्ती से पास के एक पेड़ पर चढ़ गई। बस शिकारियों की पहुंच से बिल्कुल दूर एक ऊंची डाल पर सुरक्षित बैठ गई। एकदम सरल लेकिन उतना ही असरदार। और फिर पेड़ पर सुरक्षित बैठी मीरा ने नीचे घबराए हुए राज को देखा और कहा, देखा, मेरी एक ही चाल मेरे लिए काफी है। और शिकारियों ने राज को पकड़ लिया। उसकी वो 100 चालें धरी की धरी रह गईं। क्यों? क्योंकि इतने सारे विकल्पों के बोझ तले वो सही समय पर एक भी फैसला नहीं ले पाया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख ये है कि असली बात ये नहीं है कि कोई कितना जानता है। असली बात तो ये है कि वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करता है। मतलब सच्ची बुद्धिमत्ता का मतलब ये नहीं कि तर्कश में कितने तीर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि क्या सही समय पर सही तीर चलाना आता है। जानकारी इकट्ठा करना एक बात है और उससे सही समय पर इस्तेमाल करना, वो है असली बुद्धिमानी। ये कहानी आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी दिखाती है, जिसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो हम अक्सर कोई फैसला ही नहीं कर पाते। तो कभी-कभी वाकई में कम ही ज़्यादा होता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। मुश्किल घड़ी में वो कौन सी एक अचूक चाल है जिस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है? वो एक हुनर, वो एक तरीका जो हर मुश्किल में काम आए। जरा सोचिए वो क्या हो सकता है।